दोस्तों अंग्रेजी पढ़ने में जिनको भी प्रॉब्लम आता है ना, उनका जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है और सबसे बेसिक प्रॉब्लम ये है कि उन्हें आखिर समझ में ही नहीं आता कि आखिर किस चीज के लिए, किस मात्रा के लिए, कब किस अक्षर का प्रयोग करें। है ना, समझ में ही नहीं आता। रीजन क्या है ना कि कई बार आप देखते होंगे कि एक ही अक्षर को कई बार अलग अलग साउंड के लिए यूज किया जाता है ना। मतलब एकार की मात्रा आ रहा है तो भी ई लगा दे रहे हैं, है ना। उकार की मात्रा आ रहा है या अ का मात्रा आ रहा है तो भी ई लगा दे रहे हैं, है ना। अभी आप कहेंगे सर ऐसा कैसे? ये देखो, जैसे मान लो अगर आपको लिखना है कीप या कीप, है ना, कीप या कीप, मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, है ना। जैसे मान लो आप लिख रहे हो DEEP, डीप, बड़ी कार की मात्रा थी ना तो भी आपने ई लिखा। अभी अगर आपको मान लो लिखना है सेट, SET, है ना, तो हमें एकार की मात्रा। अब एकार की मात्रा तो भी आप ई लिख रहे हैं, बड़ी कार की मात्रा आई तो भी आप ई लिख रहे हैं, है ना। फिर देखिए जैसे कि अब मान लो आपको लिखना है टाइगर, है ना, या और सिंपल ले लेते हैं वाटर ले लो, है ना, या और सिंपल ले लेते हैं वाटर, WATER, वाटर, है ना, वाटर। अब ट और र के बीच में तो कोई मात्रा नहीं है, फिर भी यहाँ पे ई लिख दिया, फिर भी यहाँ पे ई लिख दिया। तो मैक्सिमम लोगों को जो कंफ्यूजन होता है यही होता है कि आखिर यहाँ पे कुछ है नहीं तो भी हम लोग ई लिख दे रहे हैं, है ना। कुछ है ना, कुछ अगर है, ये देखो, है ना, तो बड़ी कार की मात्रा उसके लिए भी हम लोगों ने ई लिख दिया, एक कार का मात्रा आया तो भी ई लिख दिया। सबसे बड़ा कंफ्यूजन तो यही है ना। तो इसका कारण क्या है? मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग एक काम कीजिए, पेज नंबर 43 निकाल लीजिए, है ना। ये किताब अंग्रेजी पढ़ने की रामबाण ट्रिक, है ना, पेज नंबर 43 निकाल लीजिए। जिनके पास किताब नहीं है वो डायरेक्ट यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, और जिनके पास किताब है वो एक बार पेज नंबर ये निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो यही प्रॉब्लम है ना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम कैसे जाएगा? आपको जितने भी स्पेलिंग रूल है ना वो सारे सीखने होंगे वॉवेल लेटर्स के, ठीक है, तभी ये प्रॉब्लम आपके लाइफ से दूर जाने वाला है, ठीक है। कॉपी निकालिए, कलम निकालिए, और नहीं तो चुपचाप पढ़ के देखिए, है ना, फिर बाद में आप इसको कॉपी निकाल करके नोट कर लीजिएगा, तो फिर से वीडियो चला करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देखो नियम समझो, जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में ई आपको देखने को मिले तो उसके उच्चारण में एकार की मात्रा आएगी। यानी कि जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में, तब जब दो व्यंजन के बीच में, मैं थोड़ा वाइस वर्सा भी चलूंगा, हिंदी से अंग्रेजी भी चलूंगा, अंग्रेजी से हिंदी भी चलूंगा, है ना, ताकि आपको जो क्लैरिटी है वो पूरा क्लैरिटी रहना चाहिए, ठीक है। जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई आए तो उसके उच्चारण में सिंगल एकार की मात्रा आती है, ठीक है। अब जैसे मान लो सेट, SET, है ना, SET, यहाँ पे देखो दो कॉन्सोनेंट के बीच में हमारा ई है तो इसके उच्चारण में सेट, सिंगल एकार की मात्रा आ गई, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्लियर। अब इसका उल्टा हम लोग चलते हैं, ठीक है। मान लो मुर्गी का अंग्रेजी लिखना है हेन, मुर्गी का अंग्रेजी क्या होता है? हेन। तो अब देखो ह, H, न, एन, है ना, दोनों व्यंजन है, हिंदी में अगर जाए तो दोनों व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, इनके बीच में क्या है? सिंगल एकार की मात्रा। तो जब दो व्यंजन के बीच में एक सिंगल एकार की मात्रा हो तो उसके लिए हमें क्या अंग्रेजी लिखनी है? दैट इज ई। यही तो क्लास है हमारा कि जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई आए तो उच्चारण में ए आएगा, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आएगा तो उसका अंग्रेजी ई आएगा। तो हेन स्पेलिंग HEN। आई बात समझ में? तो हिंदी से अंग्रेजी जाए या अंग्रेजी से हिंदी आए, अगर आपको एक रूल पता है, नियम पता है, तो आसानी से आप उस शब्द को लिख सकते हैं, कोई मिस्टेक होना ही नहीं है। आई बात समझ में? तो बोलिए हाँ सर, समझ में तो आए, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हम लोग चलें, इसी तरीके से हम लोग चलें तो यहाँ पे आप देखिएगा, ठीक है, यहाँ पे आप देखिएगा, दैट इज दो कॉन्सोनेंट के बीच में सेट, दो कॉन्सोनेंट के बीच में ही एकार की मात्रा गेट, है ना, सिंगल एकार की मात्रा, पेट, सिंगल एकार की मात्रा, है ना, NET, दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई आएगा तो उसके उच्चारण में ए आएगा। जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में WET, वेट, सिंगल एकार की मात्रा, DEN, डेन का मतलब मांद होता है, जहां पे शेर रहते हैं ना, शेर के
रहने के ठिकाने को क्या कहते हैं? मांद, HEN, टेन। आई बात समझ में? तो आप चाहे हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी जाए, या हिंदी से अंग्रेजी आए, वाइस वर्सा, दोनों तरीके से आपको ये काम आने वाला है। आई बात समझ में? नियम बहुत जरूरी है ना। जिंदगी भी कैसे चलता है कि नियम से चलता है, उसी तरीके से अंग्रेजी जो है हमारा, पूरा अंग्रेजी जो है वो क्या चलता है? नियम पे आधारित है, रूल पे आधारित है। कई लोग इसको समझते हैं अरे पता नहीं अंग्रेजी में कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, क्या होता है, कैसे होता है, कुछ समझ में नहीं आता है ना, यही लगता है। बट ऐसा नहीं है, अंग्रेजी का जो उच्चारण है एक कंप्लीट साइंस है। इसको क्या कहते हैं? फोनिक्स कहते हैं। फोनिक्स मतलब, फोनिक्स का मतलब उच्चारण विज्ञान है ना। क्या कहते हैं? उच्चारण विज्ञान, साइंस ऑफ साउंड, ध्वनि विज्ञान, साउंड, साइंस ऑफ साउंड, ध्वनि विज्ञान। कोई ध्वनि, ध्वनि मतलब MS ध्वनि, ध्वनि नहीं है ना, साउंड, साउंड का शुद्ध हिंदी ध्वनि होता है। ठीक है, साउंड, कोई साउंड अगर आ रहा है, जैसे आप कुछ भी बोलते हैं ना, वो एक साउंड ही तो है। जैसे मैं भी बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? साउंड ही तो निकाल रहा हूँ, है ना। क, ख, ग, क्या एक साउंड है ना। तो आप जो साउंड है ना, वही साउंड का ही अंग्रेजी अगर आपको पता हो तो आप बेहद आसानी से लिख सकते हैं। सिंपल सा चीज है ना। तो यही उच्चारण है, यही साउंड है। साउंड को अगर आप सीखेंगे तो लगभग 1000-1200 के आसपास साउंड आता है ना। 1000-1200-1500 साउंड है। मतलब साउंड और भी बन सकता है ना, मतलब 1000-1200 का अगर आप साउंड का प्रैक्टिस कर लेंगे तो लिख पाएंगे आसानी से, है ना। जैसे अगर आप पूरा का पूरा 12 खड़ी भी अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो अकेले 12 खड़ी 400 साउंड है। अकेले 12 खड़ी 400 साउंड है। फिर बाकी मिक्स साउंड आते हैं, फिर अक्षरों के साउंड है, मात्राओं के साउंड है, ये सारे साउंड्स को हम लोग जोड़े, मिक्स साउंड को जोड़े तो लगभग 1000-1200 के आसपास साउंड आता है। उसी साउंड का प्रैक्टिस करना है, दैट्स इट। ठीक है, ये कब हो जाएगा, कितने दिन में हो जाएगा? सर ज्यादा आपको समय नहीं देना है, 3 से 6 महीने अगर आप समय देंगे, उसके बाद 2-3 महीने प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से आप इसको कैप्चर कर पाएंगे, है ना। मतलब कमांड आ जाएगा, जो डर लगता है ना वो डर खत्म हो जाएगा। अंग्रेजी से हम लोग को क्या होता है, जब हम अंग्रेजी सबसे पहले आपको कंफ्यूजन क्रिएट करता है, समझ में ही नहीं आता हो क्या रहा है ना। जब आपको समझ में नहीं आता है आप उस चीज से डरने लगते हैं। जो चीज आपको समझ में नहीं आता है आप उससे डरते हैं, भागते हैं, दूर हटने लगते हैं, है ना। और फिर डर जो है और बढ़ता जाता है। और ये डर क्या होता है, फिर आपको कॉन्फिडेंस पे आपका अटैक करता है, आपके जो आत्मविश्वास है उस पर अटैक करता है। आप कॉन्फिडेंट महसूस नहीं करते, है ना, डरने लगते हैं, भागने लगते हैं। फिर आपको लगता है आपसे होगा नहीं, बट ये गलत बात है, होगा, 100% होगा। जरूरी है, क्या बोलते हैं कि तबीयत से आप एक पत्थर तो उछालिए, कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, है ना। एक कोशिश तो करो। ठीक है, आई बात समझ में? चलो नेक्स्ट रूल देखो। नेक्स्ट रूल हमारा क्या कहता है, जब किसी वर्ड में डबल ई आए, जब किसी वर्ड में आपको डबल ई आए, या जब किसी हिंदी के शब्द में बड़ी ईकार की मात्रा आपको दिखाई दे, तो वहां पे आप क्या कीजिए, डबल ई लगा दीजिए। चुपचाप क्या कीजिए, डबल ई लगा दीजिए। अगर आपको हिंदी के उच्चारण में बड़ी ईकार की मात्रा नजर आए तो डबल ई लिख देना, और डबल ई नजर आए तो बड़ी ईकार की मात्रा लिख देना, दैट्स इट, है ना। ये देखो, जैसे कि टीप, डबल ई, टीप, डबल ई, बड़ी कार की मात्रा। वीप, डबल ई, फीट, डबल ई, बड़ी कार की मात्रा। हील, बड़ी कार की मात्रा। जीप, बड़ी कार की मात्रा। सीक, बड़ी कार की मात्रा। वीक, बड़ी कार की मात्रा। मीट, बड़ी कार की मात्रा। क्लियर है? तो डीप, कीप, वीप, फीट, हील, जीप, सीक, वीक, मीट। आई बात समझ में? तो ये चीज है। ठीक है, अगर आपको मान लो लिखना है, कुछ भी आपको लिखना है, जैसे मान लो वीक का अंग्रेजी लिखना है, वीक, है ना। ये देखो कैसे हम लोग लिख पाएंगे, ये देखो, व के लिए W लिखा, क के लिए K लिखा, बड़ी कार की मात्रा आई, है ना, क्या आ गया, बड़ी कार। तो बड़ी कार जैसे दो अक्षरों के बीच में आ रहा है तो हमें क्या करना है, डबल ई लिख देना है, दैट्स इट, है ना। तो चाहे आप हिंदी से अंग्रेजी जाओ, अंग्रेजी से हिंदी जाओ, बेहद आसान तरीके से आप इसकी अंग्रेजी लिख पाएंगे माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो ये है हमारे इस किताब का चमत्कार। ठीक है, नेक्स्ट रूल देखिए, जब किसी वर्ड में, नेक्स्ट रूल देखिएगा ध्यान से, है ना, जब किसी वर्ड में ई ए आए तब भी, है ना, बड़ी कार की मात्रा के लिए जरूरी नहीं है हमेशा डबल ई ही लिखना है, यहाँ पे ध्यान रखना है, ये प्रैक्टिस से धीरे धीरे आएगा। जब किसी वर्ड में ई ए आए तब भी ई ए का उच्चारण बड़ी कार की मात्रा होती है ना, तब भी क्या होती है, बड़ी कार की मात्रा होती
है। ठीक है, आइए थोड़ा प्रैक्टिस कराते हैं, फिर समझ में आएगा। देखिएगा ध्यान से, जैसे ई ए आएगा ना तब भी बड़ी कार की मात्रा होती है। ठीक है, जैसे मान लो लिखना, जैसे मान लो लिखना था मीट, MEET, मीट, इसका मतलब मिलना होता है, लेकिन एक मांस का अंग्रेजी MEAT होता है। इसका भी उच्चारण मौ में बड़ी कार की मात्रा, इसका भी उच्चारण मौ में बड़ी कार की मात्रा, है ना। अब देखो, चूंकि ये दोनों दिखने में एक समान है, मौ में बड़ी कार की मात्रा, मौ में बड़ी कार की मात्रा, है ना, इसमें हम लोग डबल ई लिखते हैं, इसमें हम लोग ई ए लिखते हैं। ठीक है, ये कैसे होगा? प्रैक्टिस से होगा, क्योंकि आपको दोनों को सीखना है। क्यों? क्योंकि दोनों लुक अलाइक है, एक जैसे दिखते हैं, है ना। तो एक जैसे दिखने वालों में प्रैक्टिस लेके आएंगे, और धीरे धीरे क्या होता है, जैसे मान लो, अगर आपको समझ में आएगा, जैसे मान लो किसी संदर्भ, किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है ना, जैसे आज मैं उससे मिलने जा रहा हूं। ठीक है, आज मैं उससे मिलने जा रहा हूं, मिलने का कॉन्टेक्स्ट है, किसी से मिलने जा रहे हैं तो MEET लिखेंगे। आज मैं उसके घर खाने जा रहा हूँ, खाने पीने का बात हो रहा है, कॉन्टेक्स्ट अगर खाने पीने का, तो जाहिर सी बात है ये वाला मीट का चर्चा हो रहा होगा, है ना। मतलब एक मैं आपको बता रहा हूँ, है ना, या ये समझने का चीज है ना, कि कैसे हम लोग इसको समझ सकते हैं। क्लियर? क्योंकि जब दोनों लुक लाइक है, देखने में एक समान हो, है ना, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे? प्रैक्टिस से वो चीज आएगा, कॉन्टेक्स्ट से वो चीज समझ में आएगा कि आखिर किस चीज की बात हो रही है। ठीक है, जैसे मान लो नीट, बीट, है ना, तो यहाँ पे भी देखो ई ए, है ना, लीन, पीक, इसीलिए दोनों को एक साथ रखा है मैंने, है ना। जब जो चीज सेम टू सेम हो, किताब में आप देखेंगे वो चीज साथ में ही रखा गया है, ताकि आप प्रैक्टिस से समझ पाए कि हाँ अच्छा, इसका ये भी होता है, इसका ये भी होता है। तो ये कैसे आएगा? प्रैक्टिस से हम इसको लेके आएंगे। आई बात समझ में? क्लियर है? चलो ठीक है, मिले अगले क्लास में। ठीक है, और भी हम लोग उच्चारण के प्रैक्टिस करेंगे डे बाय डे, हर एक दिन जो है प्रैक्टिस इसको करते जाएंगे। ठीक है, और जिन्होंने अब तक ये किताब नहीं लिया, चाहते हैं किताब को लेना, अपने घर किताब मंगाना चाहते हैं, कैसे मिलेगा? ये किताब अवेलेबल है अमेजोन पे, ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, ये सब जानते हैं ना आप, तो अमेजोन पे अवेलेबल है। अमेजोन पे जाइए, संजीव किजानी लिखिए, SANJEEVKI। आपको किताब का नाम वगैरह लिख के सर्च करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ संजीव किजानी जो हमारे चैनल का नाम है वो लिखेंगे तो भी आपको हमारा किताब जो है वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, किताब जैसे आपको मिला, संजीव किजानी मिल गया, ठीक है, वहां पे बाय नाउ पे क्लिक कीजिए, पूरा एड्रेस डालिए, किताब आपके घर पहुंचेगा। जो डिलीवरी एजेंट है घर पे जब पहुंचेगा तब उनको आप पेमेंट कीजिए, कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा अवेलेबल है। ठीक है, और उसके बाद अपना किताब आप रखिए, पढ़िए, और जो अंग्रेजी पढ़ने में जो प्रॉब्लम हो रही है ना, जो लाइफ में जो समस्या चल रही है, अंग्रेजी का जो स्कैर्सिटी है, कमी है ना, नहीं समझ में आता, नहीं पढ़ पाता, नहीं हो पाता, तो वो चीज़ आप इस किताब से लाइफ टाइम के लिए अपने दूर कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा नॉलेज, थोड़ा सा अभ्यास, दैट्स इट, कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? कोई समस्या हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, मुझे किताब चाहिए, 9153773478। डायरेक्ट लिंक भी आपको किताब की मिल जाएगी। अगर आपके पास हमारा एप्लीकेशन है तो SK स्टोर, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखेगा, SK स्टोर, संजीव किजानी स्टोर, इस पर क्लिक कीजिएगा, सीधे आप बुक पे आ जाइएगा। ठीक है, चलो मिले अगले क्लास में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, है ना। और ऐसे ही पढ़ते रहिए, घर पे प्रैक्टिस कीजिए, जिनके पास किताब है ना, ये किताब अकेले भी आप पढ़ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि मैं आपको पढ़ाऊंगा तभी पढ़ सकते हैं, है ना। मैं पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको जो प्रॉब्लम, अगर किसी को कुछ कंफ्यूजन आ रहा है वो कंफ्यूजन भी दूर होता चला जाए साथ ही साथ, है ना। और किसी को भी कोई डाउट हो, है ना, जिनके पास एक किताब है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कमेंट बॉक्स में, है ना, यहाँ पे व्हाट्सएप मत कीजिएगा, कमेंट में यहीं पे लिखिएगा व्हाट्सएप पे, और फेसबुक पे अगर देख रहे हैं तो फेसबुक पे ही कमेंट कीजिएगा, सर मुझे ये चीज़ समझ में यहाँ पे नहीं आ रहा है, इसको क्लास में डिस्कस कर लीजिए। मैं उस चीज़ को आपको क्लास में डिस्कस कर दूंगा, है ना। किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कोई कंफ्यूजन हो रहा है, वो चीज़ क्लास में डिस्कस हो जाएगी। ठीक है, चलो मिले अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।